उद्धव ठाकरे के लिए राजनीतिक भविष्य अब लगभग शून्य होता चला जा रहा है, क्योंकि नागपुर में एक कार्यक्रम किया उद्धव ठाकरे ने, लेकिन ये कार्यक्रम पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। ना पूजा ना रैली में भीड़ आई, सब कुछ यहाँ पर खत्म होता नजर आया। मुट्ठी भर लोग भी यहाँ उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम में नहीं आए और उद्धव का कार्यक्रम पूरी तरह से फेल हो गया। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं नागपुर में क्या हुआ, क्यों हुआ, सब बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे ने बीच में मुंबई में एक कार्यक्रम किया था, राम रक्षा कार्यक्रम। उसमें हनुमान शोध पढ़ा गया, राम शोध पढ़े गए। इसमें बहुत कम लोग पहुंचे थे। हमने ही आपको बताया था कि उद्धव ठाकरे का वो प्रोग्राम पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ था। तो अब उद्धव ठाकरे ने शाम 4 बजे से नागपुर में रामनगर के राम मंदिर पहुंचने का ऐलान किया था। वहां वो पहुंचे भी। अब देवी देवताओं की पहले पूजा की, राम रक्षा शोध पढ़ा, हनुमान शोध का पाठ किया और वहीं पर इसके बाद मंदिर के बाहर जमा पार्टी कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम था। अब राजनीतिक हलचल जो कि महाराष्ट्र में बढ़ी हुई, इस बीच में एक कार्यक्रम हो रहा था। तो उद्धव ठाकरे को लेकर कई तरह की उम्मीदें थी। यहाँ पर कई लोग मौजूद थे। उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे, अनिल देसाई, विनायक राउत और यहाँ तक कि वरुण देसाई, सूरज चौहान और संजय राउत के साथ ही अंबादास दानवे भी मौजूद थे। लेकिन खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे के इस प्रोग्राम में भीड़ पहुंचना तो दूर, सामान्य लोग भी नहीं पहुंचे थे। चुनिंदा मुट्ठी भर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इस मुट्ठी भर लोगों ने भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे का साथ नहीं दिया। हालांकि दावा किया जा रहा था कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे, बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर आमद होगी। लेकिन खबर यही है जो नजर आ रहा है, जो सामने दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे के इस प्रोग्राम में बहुत कम लोग पहुंचे। और जब पूजा में नहीं पहुंचे, पूजा पाठ में नहीं पहुंचे, तो उसके बाद जो रैली की तरह से उन्होंने कार्यक्रम किया था यहाँ पर समर्थकों को और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का, वो भी पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर खुद को स्थापित किया जाए महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन उद्धव ठाकरे के इस कार्यक्रम में पूरी तरीके से फ्लॉप स्टार नजर आए। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से यहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत को भी यहाँ पर बुलाया गया था। दावा किया गया था कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, बड़ा मंच भी सजाया गया, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोग्राम फ्लॉप साबित हुआ। उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम में बहुत कम लोग पहुंचे, जो कि हैरान करता है। और सबसे बड़ी बात है, उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनके दावे भी पूरी तरीके से फेल हो गए और उनका दावा पूरी तरीके से हवा में साबित हो गया। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे, उनके करीबी संजय राउत, आदित्य ठाकरे, विनायक राउत, कई बड़े लोग पहुंचे थे, लेकिन कोई भी यहाँ पर भीड़ को बुला नहीं पाया, भीड़ को अपने पास नहीं लेकर आया। और इससे ये साफ साबित होता है कि उद्धव ठाकरे की अब यहाँ पर लोगों के बीच में जो उनकी पॉपुलैरिटी है लगातार कम हो रही है। उनको लेकर लोगों का रुझान लगातार विरोधी साबित हो रहा है और इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे को अब फिर से अपनी स्ट्रेटेजी पर सोचने की जरूरत है? क्या उद्धव ठाकरे फिर से कुछ नया ऐसा प्लान करें जिससे उनका कुछ न कुछ भला हो? क्योंकि यहाँ पर तो फिलहाल उनका भला होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि लोगों ने उनसे साफ साफ दूरी बना ली है। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के मुंबई में कई सारे 80 से ज्यादा पार्षद हैं, तो वहीं नासिक में भी उद्धव ठाकरे के ठीक ठाक पार्षद हैं। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 15 में से 12 पार्षदों ने नासिक में बगावत कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12 पार्षदों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ने का, या कहें कि पार्टी से दूर जाने का लगभग मन बना लिया। और ये भनक जैसे ही उद्धव ठाकरे को लगी तो आनन फानन में सभी को मुंबई बुला लिया गया है, मातोश्री में बुलाया गया है। अब हालांकि पार्षदों का यही आरोप है कि उद्धव ठाकरे न उनकी बात सुनते हैं, न उनसे मिलते हैं और न ही उनसे किसी तरीके का कोई संपर्क रखते हैं। लेकिन अब जब पार्षदों ने बगावत कर दी तो 12 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 15 पार्षदों को मुंबई बुला लिया है। और इससे भी बड़ी बात, इस बार उद्धव ठाकरे खुद सबसे बात करेंगे। अभी तक पार्षदों से बात करना उद्धव ठाकरे अपनी तौहीन समझते थे, खुद के लिए इसको बहुत ऊपर मानते थे कि मैं पार्षदों से बात नहीं करूंगा। लेकिन अब खबर यही है कि 15 जुलाई को सभी पार्षदों को मुंबई बुलाया गया है। 15 जुलाई को दोपहर 2 बजे मीटिंग होगी। शिवसेना यूबीटी के मुख्यालय मातोश्री में ये मीटिंग होगी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे खुद बैठेंगे सामने और एक एक पार्षद से बात करेंगे। एक एक पार्षद से आमने सामने बात होगी कि आपकी क्या समस्या है, कोई पर्टिकुलर समस्या है या फिर ओवरऑल सभी की एक ही समस्या है। हालांकि सभी पार्षदों का मुंबई जाने से पहले यही कहना है कि उनको पार्टी के अंदर तवज्जो नहीं दी
जाती है। वो पार्षद हैं तो उनको एक तरीके से थोड़ा बहुत वेटेज मिलना चाहिए, लेकिन उनको पार्टी में उद्धव ठाकरे की तरफ से, आदित्य ठाकरे की तरफ से, संजय राउत की तरफ से कोई भी वेटेज नहीं दिया जाता, उनकी बातों को सुना नहीं जाता, यहाँ तक कि उनको एंटरटेन ही नहीं किया जाता। कई पार्षदों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि वो कई बार मुंबई के चक्कर काट चुके हैं, मातोश्री में मुलाकात के लिए चक्कर काट चुके हैं, अपॉइंटमेंट पर अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे उनसे मिलने की जहमत नहीं उठाते। उनसे मिलने के लिए उद्धव ठाकरे के पास वक्त नहीं है। इसीलिए ठाकरे के इन पार्षदों ने फाइनली बगावत का रुख अख्तियार कर लिया और 15 में से, जी हाँ, नासिक के 15 पार्षद हैं उद्धव ठाकरे के, तो उनमें से 12 पार्षदों की बगावत की खबर आ रही है। और उसके बाद उद्धव ठाकरे अब फाइनली जागे हैं, उन्हें बुलाया है और माना यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे मनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब हालांकि महाराष्ट्र में जो माहौल चल रहा है, जो अंदाज चल रहा है, पार्टियों में इधर उधर जाने की जो बातें चल रही हैं, तो उसमें उद्धव ठाकरे के लिए अब रास्ते बेहद मुश्किल ही लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया, तो पार्षद तो बहुत छोटी कड़ी है, पार्षदों को ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और ऊपर से पार्षदों में तो यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून का भी कोई ज्यादा असर नहीं होता है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को अब अपने पार्षदों को बचाना नासिक में तो मुश्किल होगा ही होगा। और नासिक में उनके पार्षद पार्टी छोड़कर चले जाते हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए मुंबई में भी अपने पार्षदों को बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और एक झटके में उद्धव ठाकरे यहाँ पर अर्श से फर्श पर आ सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे अपनी ही किए का काट रहे हैं, अपने बोए का काट रहे हैं, या फिर उद्धव ठाकरे के साथ गलत हो रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो 7 जुलाई को उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी, सभी विधायकों को इमरजेंसी में बुला लिया था, क्योंकि इससे पहले खबरें आ रही थी कि उद्धव ठाकरे को एक रात पहले ही खबर आई थी कि कुछ बड़ा हो सकता है, ऑपरेशन टाइगर 3.0 लागू हो सकता है, विधायकों को खींचा जा सकता है शिंदे गुट में। तो आनंद फानन में उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुला ली। अब मीटिंग बुलाई तो इसमें सभी विधायक पहुंच गए, जी हाँ, 19 विधायक पहुंचे और 5 जो विधान परिषद के सदस्य थे वो भी पहुंचे। एक विधायक यहाँ पर नहीं पहुंचे, हालांकि उन्होंने साफ यही लिखा उस विधायक ने कि मैं अपने निजी काम की वजह से नहीं आ पाया। अब अंदर की खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की इस मीटिंग में जो 19 विधायक और 5 विधान परिषद के सदस्य पहुंचे, यानी कि कुल 24 विधायक पहुंचे, तो उनमें से कई लोग हिडन एजेंडे के साथ पहुंचे थे। अपना छिपा हुआ कोई एजेंडा था, उसी एजेंडे को लेकर यहाँ पहुंचे हुए थे। और बड़ी बात यह है कि राहुल पाटिल जो कि फिलहाल वर्तमान विधायक हैं परभणी से, तो वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। हालांकि वो ठाकरे गुट के निष्ठावान कार्यकर्ता माने जाते हैं, मगर खबर उन्हीं से निकली है कि राहुल पाटिल हो सकता है इसमें कुछ बड़ा खेल कर रहे हो, क्योंकि परभणी से ही जो सांसद थे उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर बगावत की शुरुआत की थी। परभणी के जो सांसद हैं संजय यादव, उन्होंने यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी की थी। तो इसीलिए अब खबर ये आ रही है कि परभणी के जो विधायक हैं राहुल पाटिल, जो यहाँ पर पहुंचे नहीं मीटिंग में, उन्होंने अंदर खाने कुछ प्लान किया हो सकता है, क्योंकि ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। हालांकि आदित्य ठाकरे ने इसे लेकर यहां पर चेताया है पार्टी के प्रमुख को, यानी कि उद्धव ठाकरे को, अपने पिता को। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।